तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपनी ही क्लास को आगे बढ़ाते चलते, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि अभी सभी लोग लाइव आए हुए होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कुछ आपको जानकारी भी बताएंगे कि क्या जानकारी है। और टोटल आज रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे आज? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आइए, अगर हम क्लास देखें तो आवाज़ है। हेलो, ठीक ठाक है आवाज़ सब। चलिए ध्यान में आज आपको रखना है कि हम आज पढ़ेंगे क्या। तो ये आज का जो क्लास है ये पॉलिटी का 14वां क्लास है ना। लेकिन हम लोग आज आगे क्लास नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, तो पीछे जितने भी पढ़े हैं उन सब का आज रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद आज फिर आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या कि अगर आप कोई भी हो जो टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी हो जो कि आप टीचर की तैयारी करना चाहते हैं और टीचर ये बीपीएससी TR4 के लिए अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तक, तो उनके लिए क्या है, ये सामान्य अध्ययन और उसमें मैथ रीजनिंग भी इंक्लूड रहेगा। वो सारे चीज़ सभी इंक्लूड रहेगा और उसके बाद भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि ये टीचर वाला भी क्लास आपको स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना है ये टीचर वाले क्लास में आपको जितना भी टीचर वाले क्लास रहेगा वो भी सारे चीज़ सब आपको मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा चैनल के। आप नाम रख लीजिए, चैनल आप याद रख लीजिए, ये है D6 शिव सर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये न्यू चैनल है, जा कर के आप सब्सक्राइब करेंगे और यहीं पर आपको मिलेगा फिर क्या, टीचर के लिए है ना, TRE के लिए और ये 4.0 के लिए। तो आप यहाँ पर जा कर के आप सर्च करिए यूट्यूब पर। और ये पहला अगर जैसे आप सर्च कर लेते हैं ये सारे चीज़ सब, तो ये टोटल आपको ये चैनल खुल करके आएगा D6 शिव सर। जाइए और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर सभी चीज़ आपको अभी मिलेगा। तो जो चैनल पर अभी आप लोग लाइव देख रहे हो सकता है कि आप इस चैनल पर थोड़ा सा कम ही आए, उस चैनल पर आप ज़्यादा रहेंगे तो आप लोग वहाँ पर आने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर D6 शिव सर आने का आप प्रयास करेंगे, वहाँ पर चलेगा टीचर के लिए बीपीएससी TR4 के लिए। ये बिहार के लिए प्राथमिक जो शिक्षक है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, वो क्लास का नाम बताया अभी फ़िलहाल इसमें नहीं है। तो ये एक रोज़ हम लोग क्या करेंगे उसमें, तो रोज़ टेस्ट देंगे और जो टेस्ट वाला क्वेश्चन सब रहेगा पिछले ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सब का रोज़ डिस्कशन हम लोग करेंगे। टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हो सकता है 1-2 घंटा 3 घंटा लाइव भी आए तो उनका टाइमिंग भी बता देंगे कि अभी कब आना है, कैसे आना है, कितना देर तक पढ़ाएंगे। लेकिन इतना बता दे कि आपका ये जो क्लास स्टार्ट हो जाएगा वो क्लास स्टार्ट आई थिंक हमको लगता है कि ये 6 तारीख को स्टार्ट होगा। कितना तारीख? 6 तारीख 8वां महीना है ना। 6 तारीख 8वां महीना में ये क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, D6 शिव सर। चलिए आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं आगे हम लोग क्या बात करेंगे। यहाँ से हम लोग क्लास शुरुआत किए थे और यहीं से आज हम लोग पढ़ने का प्रयास, यहीं शुरुआत किए थे ना, नहीं ना, यहाँ से नहीं, आइए शुरुआत किए थे यहाँ से। आज हम लोग पूरे चीज़ को रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। पूरे चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या करें, चले पढ़े, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या पढ़े थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में क्या सब होता है ये रिवाइजिंग के क्लास है, बताएंगे कि भारत के जो संविधान है उसमें पढ़ना क्या पड़ता है। हमें पढ़ना पड़ता है संविधान, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा क्या, संविधानवाद, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा राज्य व्यवस्था। देखेंगे
ये जो संविधानवाद पढ़ने से पहले इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ एक क्या है, हम टोटल जो भी समाज होते हैं उन समाज को फिर कंट्रोल करने के लिए इन पर बहुत सारे, जैसे एक समाज होता है तो समाज में बहुत सारे वैरायटी के बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रियाएं होते हैं उसमें, और उन सब में ढेर सारे संघर्ष होते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं तो आप याद रखिएगा इस संघर्ष को निपटाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए हमारे पास में दो स्तंभ, एक तो है सेना, एक तो है पुलिस, और तीसरा जो है वो तीसरा सरकार है। वो तीसरा क्या है? सरकार है। ये जो सरकार है हमारी, तो वो सरकार जो है हमारे तीन तरह के, ये तीन एरिया में बांटा हुआ है पूरी सरकार। तो ये पूरी सरकार जो हमारे क्या है, तीन एरिया में बांटे गए होंगे। तो ये पहला जो है ये विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये विधायिका क्या, कार्यपालिका क्या और न्यायपालिका क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये रिवाइजिंग का क्लास है तो आज आपको स्पीड में खींचना पड़ेगा। अब देखिए ये सरकार, पहले क्या, पहले सरकार को हम देख ली, सरकार तीन होते हैं। सरकार, अगर सरकार का स्तंभ देखें तो सरकार का स्तंभ होता है तीन, कितना होता है, जिसमें कि विधायिका आते हैं, फिर कार्यपालिका आते हैं और ये न्यायपालिका आते हैं। देखिए विधायिका क्या होता है, विधायिका होता है कि जो विधि बनाते हैं, क्या करते हैं, जो विधि बनाते हैं। विधायिका क्या करते हैं, कोई भी विधि बनाते हैं और ये विधि का निर्माण करते हैं, और इस विधि के निर्माण में क्या, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। लेकिन उसी विधि को फिर आगे बढ़ाने का कार्य, उस पर कार्य करने का अधिकार, उस पर फिर प्रतिक्रिया करने का, उसका काम किनका है, तो कार्यपालिका का। किसका, तो ये कार्यपालिका का। इसमें क्या करते हैं, विधियों का क्रियान्वयन करते हैं और नीतिगत निर्माण करते हैं, देखेंगे। और इसमें ही देखेंगे कि अस्थाई राष्ट्रपति होते हैं और ये मुख्यमंत्री होते हैं, और जो अस्थाई, एक तो ये अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। जैसे इसमें अगर देखें कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई के अंतर्गत अगर देखें तो जैसे कि राष्ट्रपति, क्या आया है कि राष्ट्रपति अस्थाई होते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए होते हैं, उसको फिर हटाया जाता है। फिर ये मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है कि अस्थाई होते हैं। क्या होता है, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अस्थाई, जैसे कि डीएम हो गया, एसपी हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब क्या है, तो ये है अस्थाई अधिकारी। लेकिन इस अधिकारी को अगर देखें तो ये राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है, तो ये आएंगे किस में, कार्यपालिका में। बताएं, आपसे पूछा जाए कि कोई भी जैसे डीएम है तो किस में आएंगे, तो ये कार्यपालिका में। एसपी है तो किस में आएंगे, तो कार्यपालिका में। आईपीएस है तो किस में आएंगे, कार्यपालिका में। अगर कोई पद पर आप अगर कार्य कर रहे तो वो आप किस में आएंगे, तो ये कार्यपालिका में आएंगे, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री, ये सब के सब जो है ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये अस्थाई विधायिका है, क्या है, अस्थाई है और अस्थाई है। और एक अस्थाई सरकार की अगर बात करें, अस्थाई अधिकारी की बात करें तो अस्थाई अधिकारी डीएम, एसपी, आईपीएस ये सब होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में, जैसे विधायिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया, तो विधायिका और कार्यपालिका में अगर कुछ भी मतभेद हुआ, कुछ भी मतभेद हुआ विधायिका और कार्यपालिका में, अगर कुछ भी मतभेद हुआ, उसमें अगर कुछ भी डिस्कशन कुछ भी है, तो उन्हीं का जो निपटारा करने के लिए होते हैं क्या, ये होते हैं न्यायालय। उन्हीं सब को निपटारा करने के लिए न्यायालय होते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो ये विवादों को सुनवाई करते हैं, याचिका या नीति बनाते हैं। और ये उच्चतम न्यायालय होते हैं, उसमें उच्च न्यायालय होते हैं और अन्य न्यायालय होते हैं। अन्य न्यायालय मतलब जनपद न्यायालय जिसको बोलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सब में न्यायालय होते हैं उस सब के। तो एक उच्चतम और एक उच्च और एक अन्य न्यायालय, समझ गए। एक इसमें होते, ये सब क्या करते हैं, ये सब, तो ये सब विवादों की सुनवाई करते हैं। और ये किसके बीच में, तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो इसको निपटाने का कार्य न्यायपालिका का होता है। चलिए ये समझ पाए हैं, तो समझ पाए हैं तो फिर अपन हम दूसरे क्लास में या दूसरी जगह पर चलते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना, चलिए। अब ये दूसरा कुछ था, अभी ये आपको जस्ट बताए थे कि ये टीचर वाला कुछ है, तो ये सब था। अब इसमें सरकार बता दिए हैं आपको। आएंगे संविधान के बारे में। अब ये संविधान क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज सुनना कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो अब इसको समझ पाएंगे। जिसमें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ये जो संविधान है, तो इस संविधान में ही दिया गया है कि जो
सरकार होते हैं वो सरकार के कितना, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसका उल्लेख किस में किया गया है? 3 अंग का उल्लेख तो ये संविधान में ही किया गया है। संविधान में ही ये उल्लेख किया गया है कि क्या है, तो ये इसमें 3 होते हैं। सरकार की जो अंग है वो कितना है, तो सरकार के अंग 3 है। 3 अंग क्या क्या है, तो ये है विधायिका। क्या है? विधायिका, जो कि विधि बनाते हैं। एक है कार्यपालिका, जिसमें कि राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्यमंत्री, ये सब आते हैं। और एक उसी में आते हैं डीएम, एसपी, सब आते हैं किस में? कार्यपालिका में आते हैं। किस में आते हैं? कार्यपालिका में। अगर आईएएस, आईपीएस ये सब किस में आएंगे, तो ये आएंगे कार्यपालिका में। और इन दोनों में कोई मतभेद हो जाता है, इन दोनों में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो इन दोनों को फिर निपटाने के लिए एक आता हमारे पास में, क्या? ये न्यायपालिका होता है। तो ये 3 जो अंग है ये सरकार का ही अंग है। ये 3 अंग किसका है? सरकार का। अब न्यायपालिका में क्या होता है? न्यायपालिका में विवादों का क्या होता है? सुनवाई होते हैं वहाँ पर, जिसमें कि उच्च न्यायालय होते हैं, उच्चतम न्यायालय होता है और अन्य न्यायालय होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जनपद न्यायालय, जो कि कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये सब रहते हैं ना, तो जनपद न्यायालय भी होते हैं। चलिए, अगर और इसी में और थोड़ा सा रुक गया। चलिए, ये सरकार की जो शक्ति को क्या करते हैं, संविधान में जो है वो सरकार की शक्ति को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। जो सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित किया जाता है, जो किस में दिया गया है, तो ये संविधान में ही दिया गया है। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार देने का अधिकार किसको है, तो ये संविधान को है। ये नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं, अधिकार देते हैं। वो आगे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो स्वतंत्रता और अधिकार जो देते हैं वो कौन देते हैं, तो संविधान देते हैं। और संविधान की अगर आत्मा की अगर बात करें, संविधान के आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है। किसको माना गया है? प्रस्तावना को माना गया है। यहाँ तक कि मूल अधिकार को भी माना गया है और एक नीति निर्देशक तत्व को भी इनका आत्मा के ही रूप में ही माना गया है। लेकिन एक प्रस्तावना, फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये आत्मा के रूप में है। किसकी आत्मा के रूप में? तो ये संविधान के आत्मा के रूप में। किसके आत्मा के रूप में? तो ये संविधान के आत्मा के रूप में। नेक्स्ट चलिए, संविधानवाद को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। संविधानवाद जो कि स्वतंत्रता होता है, क्या होता है उसमें? स्वतंत्रता होता है, गरिमा होता है, अधिकार होता है, समानता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो है स्वतंत्रतावाद है। क्या? सॉरी, संविधानवाद है। ये क्या है? संविधानवाद है। देखेंगे, ये अगर संविधानवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता, गरिमा और ये अधिकार, फिर ये समानता, ये सब होता है इसमें। किस में? तो ये होता है संविधानवाद में। किस में होता है? संविधानवाद में होता है। और आगे अगर हम बात करें तो और आइए, यहाँ पर है संविधानवाद। तो संविधानवाद में यहाँ पर देखिए सरकार, और सरकार हो सकता है कि भारत के भी सरकार हो सकते हैं या दूसरे देश के भी सरकार होते हैं ना। तो दूसरे देश अगर देखें तो एक भारत है, ये यूएसए, इसमें हम लोग सरकार देखते हैं। सरकार में क्या होते हैं कि समिति होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें कि लोकतंत्र, फिर संविधान होते हैं, फिर विधि का ये सर्वोच्चता होता है। और जहाँ पर ये सरकार होते हैं उसमें क्या करते हैं? समिति बनाते हैं, इसमें लोकतंत्र की। उसके बाद संविधान, संविधान क्या होता है कि विधि की सर्वोच्चता है। संविधान में हर हमेशा विधि का ही सर्वोच्चता दिया जाता है, न कि व्यक्ति का सर्वोच्चता दिया जाता है। कोई अगर व्यक्ति है तो उसको सर्वोच्चता नहीं दिया जाता, उसको सबसे बड़ा नहीं माना जाता है। तो किसको बड़ा माना जाता है? बड़ा उनको माना जाता है जो कि विधि के सर्वोच्चता, तो जो विधि बना दी गई, विधि जो बनाएंगे उनको सर्वोच्चता बनाएंगे। लेकिन विधि बनाते कौन है? तो विधि बनाते हैं विधायिका। विधायिका के अंदर क्या है? वो विधि बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें कि राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? विधि बनाते हैं। और उस पर कार्य कौन करते हैं? तो ये कार्यपालिका। और दोनों में मतभेद हो जाए तो उनको फिर निपटाने का काम कौन करते हैं? तो ये न्यायपालिका करते हैं। इस तरह के 3 अंग है हमारे सरकार के। जो हमारी सरकारी है वो सरकार में क्या है? 3 अंग है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे संवैधानिक सरकार। क्या देखते हैं? संवैधानिक सरकार क्या होता है? जिसमें कि विधि का शासन चलता है, उसको संवैधानिक सरकार कहते हैं। संवैधानिक सरकार क्या होता है? जिसमें कि विधि का शासन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये संवैधानिक सरकार कहते हैं। चलिए, ये संविधान होना, अब अगर मान लीजिए कहीं पर संविधान है तो ये आप गारंटी आप नहीं दे सकते हैं कि संविधानवाद ही होगा। जहाँ पर संविधान है आप वो भी नहीं बता सकते कि अगर जो संविधान है तो वो संविधानवाद ही है। ये भी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। तो आप अगर ये गारंटी नहीं दे सकते, आप इसमें बता सकते हैं कि ये संविधान होना कोई संविधानवाद की गारंटी नहीं है ना। संविधान होना कोई संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बात करें कहाँ का, तो बात करें कहाँ का? तो ये म्यांमार का, फिर ये उत्तर कोरिया का। तो यहाँ पर क्या है? शासकों की दायित्व है
यहाँ पर देखेंगे म्यांमार में और उत्तर कोरिया में यहाँ पर संविधान होने के बाद भी वहाँ पर संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधानवाद में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए और ये समानता होना चाहिए, उसको हम लोग ये संविधानवाद कहते हैं। लेकिन आप अगर उत्तर कोरिया में चले जाइए वहाँ पर, तो वहाँ का जो सरकार है वो व्यक्ति का ही सरकार समझते हैं, वो जो चाहते वही करते हैं, है ना कि विधि उसमें बना करके उस पर कार्य लगाते, ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर म्यांमार में आप देख लीजिए, उसके बाद वहाँ पर क्या है कि शासकों की ही दायित्वता है। अगर देखें कि शासकों की विधि अगर व्यक्तिगत का विधि का शासन होता है, जहाँ पर अगर शासक की विधि है उसका मतलब समझ लीजिए कि ये व्यक्ति का शासन वहाँ पर है। जहाँ पर अगर शासकों की विधि है वहाँ पर समझ लेंगे क्या इसमें व्यक्ति का शासन है। ये टोटल हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग क्या करेंगे, जितना पढ़ के आए हैं ना वो टोटल को आज रिवाइज करेंगे और टोटल रिवाइज करने में आप जितना समय जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल रिवाइज करना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है कल, है ना। तो टोटल आज रिवाइज ही करना है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। पहले आप समझ गए कि संविधानवाद क्या होता है। पहले संविधान तो पढ़ लिए कि संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें सरकार 3 अंग है सरकार को, उसके बारे में किसमें तो संविधान में ही बताया, ये सब पर क्या है। फिर संविधानवाद होता है ऐसा कि संविधानवाद में हम लोग को क्या करते हैं कि संविधानवाद में स्वतंत्रता मिलता है। क्या मिलता है जी, स्वतंत्रता मिलता है। संविधानवाद में क्या होता है, स्वतंत्रता मिलता है, उसके बाद गरिमा होता है, अधिकार होता है, समानता होता है, तब जा कर के हम क्या कहते हैं, ये संविधानवाद है। और वहाँ पर सरकार जो होते हैं कोई भी, उसमें क्या करते हैं, समिति होता है और समिति ये लोकतांत्रिक होता है। और ये संविधान में क्या होता है, तो ये विधि का ही सर्वोच्चता होता है। लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि जहाँ पर संविधान है वो ऐसा गारंटी भी नहीं दे सकते हैं कि वो संविधानवाद ही होगा, ये भी आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो आइए, ये संविधान होना कोई गारंटी आप नहीं दे सकते हैं कि यहाँ का संविधानवाद ही होगा, मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता ही होगा, गरिमा ही होगा, उसके बाद अधिकार ही होगा और उसके बाद समानता ही होना चाहिए, ऐसा ये संविधानवाद ही नहीं होगा। तो संविधानवाद का मतलब ही समझ लीजिए, जहाँ पर कि स्वतंत्रता होगा, गरिमा होगा, अधिकार होगा, समानता होगा, ये क्या है, संविधानवाद है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, ये राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी क्या, तो ये होता है संविधान। इसमें क्या आते हैं, संविधान। ये राज्य व्यवस्था के अंदर में आते हैं संविधान। किसमें, राज्य व्यवस्था के अंदर में आते हैं संविधान। और संविधान में आपको दिया गया है कि सरकार के 3 अंग है। बताइए कौन कौन, तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बताएंगे कि विधायिका का काम क्या है। विधायिका काम है कोई विधि बनाओ आप, और विधि बनाएंगे तो उसमें कौन, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों रहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका के अंदर में कौन आते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री सब हो गया, कोई डीएम है, एसपी है, आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी जो कोई भी पद पर काम करते, कोई एक टीचर है, कोई एक जिस भी पद पर आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी आप अधिकारी हो उससे कोई माने मतलब नहीं, सब के सब किस में आते हैं, तो ये सब के सब कार्यपालिका के अंदर में आते हैं। अब उन सब में कोई मतभेद होता है तो उन सब को निपटाने के लिए आते हैं न्यायपालिका। ये सब आपको अभी बताएं, तो ये किस में है, राज्य व्यवस्था। अभी राज्य व्यवस्था में ये संविधान आता है और ये सब 3 अंग जो दिया गया है ये संविधान में ही दिया गया है। फिर इसी संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची कितना है, अनुसूची है 12 और भाग कितना है, तो ये भाग है कितना, ये 22। यही जो 395 अनुच्छेद है उसी का भाग कितना है, भाग ये 22 भाग है। उसी 395 अनुच्छेद को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए और देखते हैं, ये संसदीय विधि जो होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये आपको याद रखना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो कितना 1951 में है। कितना में, 1951 में। इनकी अगर व्यवस्था देखें तो व्यवस्था क्या होता है, उच्चतम न्यायालय। क्या होता है, उच्चतम न्यायालय। व्यवस्था कौन करते, संविधान में हो कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली में होते हैं। किस में होते हैं, कोलेजियम प्रणाली में। जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होते हैं किस में होते हैं, कोलेजियम प्रणाली में होते हैं, ठीक है। और ये व्यवस्था किस में है, संविधान में है। किस में है, संविधान में। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में है क्या, संविधान और संसदीय विधि प्लस उच्चतम न्यायालय। ये अगर तीनों रहेगा तो ये क्या है,
भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, संविधान आएगा और संसदीय विधि आएगा, यानी अधिनियम, जो संसद में विधि का यह अधिनियम बनेगा वो अधिनियम रहेगा। और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देंगे वो भी अगर इंक्लूड रहता है तो ये तीनों इंक्लूड होकर के क्या बनता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। टोटल पढ़ाए थे, ये रिवाइज का टाइम है तो आप रिवाइज इतना ही स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलिए और चलिए देखते हैं कि ये संवैधानिक ढांचा अगर हम लोग देखने का प्रयास करें कि संवैधानिक ढांचा होता क्या है, तो संवैधानिक ढांचा के अंदर में अगर हम पढ़ने का प्रयास करें संवैधानिक ढांचा, तो संवैधानिक ढांचा में आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, संवैधानिक ढांचा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसको देखना पड़ता है, उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषता क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसके बाद संघ और क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र क्या होता है, फिर नागरिकता, मूल अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल अधिकार, उसके बाद संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। अगर इतना आप पढ़ते तब जाकर संविधान की ढांचा को आप समझ पाएंगे। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तब जाकर के आप संविधान का एक ढांचा पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना है। जो ये सब वही पढ़ते हैं जो यूपीएससी सब का तैयारी कर लेते हैं या बीपीएससी का अगर तैयारी करते हैं, फिर जाकर के आप इस पर ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप इस सब को डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जिस चैनल पर आप देख रहे हैं देख लीजिए और यहाँ पर आइए, D6 शिव सर, यहाँ पर आइए। हो सकता है कि मैं कभी यूपीएससी या बीपीएससी इसका भी क्लास स्टार्ट कर दूँ और इसमें आपको जो भी एनसीईआरटी से लेकर के जितना भी आता है टोटल पढ़ाने का प्रयास कर दूँ। तो हो सकता है कि साल 2 साल लगे कुछ पढ़ाते वो 2 साल के 2.5 साल भी लग सकता है अगर कुछ पढ़ाते गए तो हो सकता है अगर सभी लोग अगर एकजुट होंगे, अगर बोलेंगे हाँ पढ़ा दीजिए, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस पर बीपीएससी चाहे यूपीएससी का जो भी कंटेंट वो टोटल खुद का रहेगा, ना कि दूसरे आदमी का, वो एकत्रित करके उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और चलिए, ये है सरकार की प्रणाली। अगर सरकार की प्रणाली को समझने के लिए संसदीय व्यवस्था आपको समझना पड़ता है, फिर संसदीय व्यवस्था को और ये केंद्र राज्य दोनों समझना पड़ता है। उसके बाद उसमें संबंध जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके बाद आपातकालीन संबंध, ये टोटल चीज़ रहता है। उसके बाद और देखें केंद्र और सरकार की बात, तो केंद्र और सरकार में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद। उसके नीचे फिर देखेंगे तो मंत्रिमंडलीय समिति, उसके और नीचे फिर आते हैं संसद, उसके और नीचे संसदीय समिति आते हैं, फिर संसदीय मंच आता है, उसके बाद संसदीय समूह आते हैं, उसके बाद उच्चतम न्यायालय आते हैं, उसके बाद न्यायिक समीक्षा आते हैं, उसके बाद न्यायिक सक्रियता आते हैं, उसके बाद जनहित याचिका आते हैं, ठीक है। क्या आप इतना समझ पाए हैं? OBS ठीक ठाक चल रहा है क्या? OBS रिएक्शन सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ी है? हेलो हेलो हेलो